हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 12 के अध्याय 3 या ये कहें कि जो उसकी पहली इकाई है उसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग विद्युत विभव से संबंधित है। जैसे अपने को ये पता है कि जो पानी का प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसी प्रकार विभव से अपने को आवेश के प्रवाह की जानकारी प्राप्त होती है कि आवेश किस ओर जाएगा। जैसे धनावेश है तो उसके जाने की दिशा किस ओर होगी या ऋणावेश की दिशा किस ओर होगी। अपने पहले पाठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात की थी। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसमें फ्रिक्शन आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। फिर अपने उस क्षेत्र के भौतिक महत्व की बात की थी। क्षेत्र का भौतिक महत्व ये होता है कि अपने विभिन्न बिंदुओं पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। और क्षेत्र के अध्ययन के दो क्राइटेरिया हैं या दो क्षेत्र हैं। एक तो उसका सदिश अध्ययन होता है और दूसरा उसका अदिश अध्ययन होता है। सदिश अध्ययन के अंदर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्णन किया था, जो उसके बल का विलाक्षणिक गुण है अपने। और जो विद्युत विभव है ये विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा विलाक्षणिक है। इसके अंदर अपने कार्य की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो विभव जो है वो आवेश के प्रवाह की दिशा की जानकारी देता है। जैसे जो धनावेश है इसका प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और जो ऋणावेश है जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये अगर अपने को कह दें कि विभव का भौतिक महत्व क्या है, तो अपने विभव का भौतिक महत्व यही है कि आवेश के प्रवाह की दिशा की जानकारी देता है। धनावेश का प्रवाह उच्च से निम्न विभव की ओर होगा, ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। फिर अगर इसके अपने गणितीय रूप से परिभाषित करना चाहें, जैसे अपने कहा कि ये स्रोत आवेश Q का क्षेत्र है जिसे अपने विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और स्रोत आवेश यहाँ है। इस क्षेत्र से बाहर अगर अपने बात करेंगे तो इस आवेश से अनंत दूरी मानी जाएगी। यानी क्षेत्र से बाहर है तो अनंत पर है। कोई फ्रिक्शन आवेश है, जैसे दोनों प्लस है, दोनों के मध्य जब पास लाएंगे प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस फ्रिक्शन आवेश को अनंत से इस क्षेत्र में बिंदु P पर लेके आना और क्षेत्र के विरुद्ध लेके आना है। अभी अपने बोल दिया कि प्लस Q और प्लस Q0 के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो फ्रिक्शन आवेश को इस बिंदु पर इस आवेश के क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य होगा वो कार्य अपने क्या होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। यहाँ अपने ये भी कह सकते हैं इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्षेत्र के विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो जो उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी वो अपने विभव के बराबर होती है। तो जैसे अपने ये मान लेते हैं कि इस Q0 आवेश को P बिंदु पर इस आवेश से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य W है। तो इकाई आवेश के लिए जो कार्य होगा वो W/Q0 होगा, ये विभव के बराबर होगा। तो जैसे अपने कथन लिखते हैं तो किसी इकाई फ्रिक्शन धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। कार्य अदिश राशि है तो ये भी अपने पास क्या है, अदिश राशि है। इसके अंदर अगर अपने एक आवेश है, आवेशों का निकाय है, तो गणना करनी बहुत आसान है, कारण इसमें अपने नॉर्मल बीजगणितीय रूल अप्लाई होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलाम के नियम में अगर अपने अध्यारोपण का सिद्धांत लेते थे तो उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी इनकी तुलना में हार्ड होती है, कारण वहां अपने सदिश संयोजन के नियमों का उपयोग करना होता है। तो इकाई आवेश को लेके आए, उसके लिए जो कार्य है वो विभव के बराबर है, अदिश राशि है। इसका अगर अपने m के मात्रक लें या SI के अंदर ले लें तो ये अपने पास होता है वोल्ट, और एक जो वोल्ट है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। इसका सीजीएस जो मात्रक है वो अपने पास है स्टैटिक वोल्ट
फिर इसके अगर अपने विमा की बात करें, कार्य की विमा होती है m1 L2t-2 और आवेश की विमा होती है at। ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ -2 है, ये जाके भी -1 होगा, तो टोटल घात -3 हो जाएगी। तो m1 L2t-3, a को ऊपर लेके जाएंगे तो a-1। तो यह अपने विभव की विमा है। भौतिक महत्वपूर्ण अपने बोल देते हैं, यह आवेश के प्रवाह की दिशा की जानकारी देता है कि आवेश का प्रवाह किस ओर होगा, वो उच्च विभव से निम्न की ओर होगा या निम्न से उच्च की ओर होगा। अब इस आधार पे अगला अपने जो टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर को अगर अपने सामान्य रूप से बोलें तो यह दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। जैसे विद्युत विभव की परिभाषा में तो अपने बोला कि एक बिंदु अनंत था और दूसरा विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई निश्चित बिंदु था। इसी प्रकार अगर अपने विभवांतर में लेते हैं तो वो दोनों बिंदु उस विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित होंगे। या तो आवेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध पास लाने में कार्य करना पड़ेगा या आकर्षण बल के विरुद्ध दूर ले जाने में। जैसे अपने ये प्लस क्यू आवेश है, इसके क्षेत्र में ये दो बिंदु हैं अपने ए और बी। अगर ये प्लस आवेश है तो ए का विभव जैसे VA और बी का विभव VB, तो VA का मान VB से ज्यादा होगा। इसी प्रकार अगर ये माइनस आवेश है तो ये A और B बिंदु अपने लिए हैं, इसमें इसका विभव VA और इसका VB, तो B का विभव A से ज्यादा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्लस आवेश अगर है तो उसके निकटवर्ती बिंदु पर विभव ज्यादा होगा और अगर माइनस आवेश है तो उसके दूरस्थ बिंदु पर विभव का मान ज्यादा होगा। अपने परीक्षण आवेश को जैसे अपने प्लस आवेश ले लिया तो परीक्षण आवेश को अपने B से A पर लेके आ रहे हैं। जैसे यहाँ प्लस Q0 आवेश रखा तो उस पर बल इधर की ओर लग रहा है, तो अपने इस बल और तीव्रता के विपरीत इसको A पे लेके आ रहे हैं। अगर अपने माइनस Q आवेश लेते हैं, यहाँ फ्रिक्शन आवेश है, इस पे आकर्षण बल है, तीव्रता है, तो इसके विपरीत अपने इसको इस ओर लेके जा रहे हैं। तो एक तो कहते हैं कि इन बिंदुओं के विभव का अंतर। अगर धनावेश लेते हैं तो ये अंतर लिखेंगे VA माइनस VB, कारण VA का मान VB से ज्यादा है। अगर यहाँ अपने ऋणावेश के लिए लिखें फिर अपने लिखेंगे VB माइनस VA लिखेंगे, B का विभव A से ज्यादा है अपने। तो धनावेश इकाई परीक्षण धनावेश को B से A तक लाने के लिए किया गया कार्य W है, तो इकाई आवेश का कार्य होगा W/Q0। अपने मान लिया A और B बिंदुओं पर विभवांतर, A व B बिंदुओं पर विभव क्रमशः VA व VB है और अपनी कंडीशन ले ली VA का मान VB से ज्यादा है, तो अपने विभवांतर होगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो परिभाषा में अगर लिखते हैं तो अपने ये लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश को क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। ये अदिश राशि है, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। याद रखने योग्य तथ्य ये है कि A प्लस के कारण निकटवर्ती बिंदु पर विभव ज्यादा होता है और माइनस के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव का मान ज्यादा होता है। इसके मात्रक वही हैं जो विभव के हैं। जैसे अपने SI मात्रक लें तो वोल्ट, और अगर CGS मात्रक लेते हैं तो स्टैटिक वोल्ट। विमा इसकी M1 L2t-3 A-1। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। ये आगे अपने बिंदु आवेश के कारण विभव टॉपिक करेंगे तो उसमें V का मान KQ/R आएगा। तो अगर अपने R का मान अनंत लेंगे तो V का मान अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब अपने विद्युत क्षेत्र के कारण विभव, या ये कहें कि विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। अब अपने विद्युत क्षेत्र के कारण विभव क्या होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है, इसकी बात करते हैं। अपने मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है अपने E,
और इसके पथ के दो बिंदु हैं ए और बी, और ए का विभव बी से ज्यादा है। अपने आवेश को किसी भी पथ से ए से बी तक लेके जाते हैं। विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है, तो संरक्षित क्षेत्र के अंदर जो अपने कार्य करते हैं वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो आप ए से बी तक परीक्षण आवेश को किसी भी पथ पे ले जाएं तो किए गए कार्य का मान बराबर आएगा। चाहे तो मैं इस पथ पे ले लूं, चाहे इधर से घुमा के ऐसे ले लूं, चाहे इधर से घुमा के ले जाऊं, हर स्थिति के अंदर कार्य का मान समान आएगा। कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र होता है अपने। तो अपने इस पथ के अंदर एक अल्पांश ले लेते हैं, जैसे मैं एक अल्पांश ले लेता हूं dl। यहां फ्रिक्शन आवेश है Q0, उस पर बल इस ओर लग रहा है F बराबर Q0E, और ये कोण अपनी थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F बटे Q0, तो F का मान आएगा Q0E आएगा अपने। तो ये अपने लिख दिया, फ्रिक्शन आवेश को बिंदु A से B तक लेके जा रहे हैं, तो जो उस पर बल लगेगा F बराबर Q0E होगा। फ्रिक्शन आवेश को dl विस्थापन देने के लिए किया गया कार्य, तो जो अपने कार्य है ये होता है F डॉट dl, बल गुना बल और जो अपने विस्थापन है उसका बिंदु गुणनफल। dWF का मान लिख दें अपने Q0E डॉट dl। फ्रिक्शन आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, तो जो कुल कार्य होगा W वो A से B, Q0 को समाकलन से बाहर लिख दें E डॉट dl, ये कुल कार्य का मान है। अब अपने विभवांतर लें। अपने आवेश को A से B तक लेके जा रहे हैं, तो जिस बिंदु पे लेके जा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिससे लेके हैं उसे बाद में, तो VB माइनस VA। और अभी अपने बोल दिया A का मान B से ज्यादा है तो ये विभवांतर ऋणात्मक होगा। परिभाषा से लें तो W बटे Q0। W का मान अपने समीकरण 2 से लिखें, VB माइनस VA बराबर माइनस 1 बटे Q0, Q0 समाकलन A से B E डॉट dl। Q0 कैंसिल हो जाएगा, VB माइनस VA A से B माइनस E डॉट dl। तो ये अपनी विभवांतर है। जब अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को A से B तक लेके जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल अपने एक पथ के लिए समाकलन कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल का ऋणात्मक मान विभवांतर के बराबर होता है। अगर इससे अपने विभव लें तो विभव अगर अपने ले रहे हैं तो विभव के लिए एक बिंदु अनंत पे होगा। जैसे ए बिंदु अनंत पे ले लिया तो अनंत पर जो अपने विभव है उसका मान 0 होता है। जैसे ए को अनंत पे ले रहे हैं अपने, तो इसका मान अपने पास 0 आ जाएगा। बी बिंदु को मैं आर स्थिति पे ले लेता हूँ विद्युत क्षेत्र में, और बी बिंदु का विभव V मान लेता हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा V माइनस 0 माइनस अनंत से R E डॉट dl। इसे अपने लिखेंगे माइनस अनंत से R E डॉट dl। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का रेखा समाकल का ऋणात्मक मान विद्युत विभव के बराबर होता है। तो अगर अपने को तीव्रता दिए विभव ज्ञात करना है तो इस उत्तर से, तीव्रता दिए विभवांतर ज्ञात करना है तो अपने इस उत्तर से ज्ञात करेंगे। अब अपने आगे बिंदुवत आवेश के कारण विभव कितना होता है इसकी गणना करेंगे। अब अपने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। यह बिंदु आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अपने ये मान लेते हैं कि अपने पास बिंदुवत धनात्मक आवेश और जो निर्वात में रखा हुआ है, जैसे O बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, अपने इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव की अगर अपने परिभाषा से लेते हैं तो परीक्षण आवेश को अपने अनंत से बिंदु P पर लाने में जो कार्य करेंगे इकाई आवेश के लिए वो विभव के बराबर होगा। अगर अपने आवेश को अनंत से P बिंदु पर लाते हैं तो अगर अपने चर्चा करेंगे, अपने पास जो बल है एक तो नियत होता है और एक बल परिवर्ती होता है। नियत बल वो बल होता है जिसका मान और दिशा समान हो, पूरी प्रक्रिया के दौरान न तो उस बल का परिमाण बदल रहा है न ही दिशा परिवर्तित हो रही है, वो नियत बल होता है। परिवर्ती बल वो होता है जिसका या तो परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित हो जाएं, तो उसे अपने परिवर्ती बल कहते हैं। जब अपने परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लेके आएंगे तो उस पर परिवर्ती बल लगेगा। कारण कूलाम बल का अगर अपने सूत्र लिखते हैं तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो आवेश को पास में ला रहे हैं तो दूरी परिवर्तित होगी Q से, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दिशा तो नहीं बदलेगी लेकिन मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो इस स्थिति में जो आवेश पर बल लगेगा परीक्षण आवेश पे वो परिवर्ती बल लगेगा। और परिवर्ती बल का जो कार्य होता है वो समाकलन विधि से हल होता है, x1 से x2 f dx। अपने पहले एक स्थिति मान लेते हैं, जैसे ये बिंदु है और इसकी Q से दूरी x है और परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ, तो इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर होगा, प्रतिकर्षण बल, और तीव्रता भी इस ओर होगी इस प्लस के कारण। अपने इस A बिंदु से आवेश को B बिंदु पर लेके आ रहे हैं और dx विस्थापन दे रहे हैं। तो इसको dx विस्थापन दे रहे हैं, वो इस बल के विरुद्ध दे रहे हैं। तो इस बल और इस विस्थापन के मध्य जो कोण है वो 180 डिग्री होगा। तो A बिंदु पर विद्युत बल या स्थिर विद्युत के बल की अगर अपने कूलाम बल की बात करें तो F K Q Q0 बटे x के। इस Q और Q0 के मध्य जो बल लग रहा है वो K Q Q0 बटे x के है। इन दोनों के मध्य अपने दूरी x मान रहे हैं। फ्रिक्शन आवेश को dx विस्थापन देने के लिए किया गया कार्य, तो dw कार्य होता है बल डॉट विस्थापन। अब अपने चित्र के अंदर ये बताया कि बल और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री कोण है, विपरीत दिशा में है। तो dw f dx cos 180 और cos 180 का मान होता है -1, तो जो कार्य का मान है वो अपने पास आ जाएगा -f dx। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो जो कुल कार्य होगा वो होगा अनंत से R माइनस f dx। अपने f का मान समीकरण 1 से ले लेते हैं।
तो W माइनस अनंत से R K Q0 बटे x के dx माइनस के Q0 अनंत से R, इस x स्क्वायर को ऊपर ले लूँ तो x के घात माइनस 2 dx। तो यहाँ समाकलन का इस सूत्र काम में आएगा, x के घात n dx घात में एक जोड़ेंगे और कुल घात से भाग लेंगे। तो W बराबर माइनस के Q0 x के घात माइनस 1 बटे माइनस 1 अनंत से R, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 से भाग दे दिया। W बराबर ये माइनस माइनस प्लस के Q0 घात माइनस 1 को बटे में ले आए तो प्लस हो जाएगी अनंत से R के Q0 1 बटे R माइनस 1 बटे अनंत, उच्च सीमा R लिख दी, फिर माइनस निम्न सीमा अनंत, और 1 बटे अनंत का मान 0 होता है। तो जो कार्य आएगा कुल अपने तो अपने पास आ जाएगा W बराबर के Q0 बटे R। बिंदु P पर विद्युत विभव तो V बराबर होता है W बटे Q0। तो V बराबर W का ये मान लिखें 1 बटे Q0, ये अपने निर्वात में ले लें तो मैं इसे V0 लिख लेता हूँ, के Q0 बटे R। तो V0 का मान आ जाएगा के Q बटे R या 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विभव है वो एक तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और आवेश के परिमाण के समानुपाती है। अगर अपने V और R के मध्य ग्राफ बनाएं तो ये इस प्रकार आएगा, और V और 1 बटे R में लें तो V 1 बटे R के समानुपाती है, तो ये ग्राफ सीधी रेखा आएगा। ये अपने प्लस आवेश ले रहे हैं तो अपने ग्राफ इस प्रकार है। अगर आवेश अपने पास माइनस हो, अगर Q प्लस है तो विभव प्लस होता है, धनात्मक होता है, और अगर Q माइनस है तो विभव माइनस होगा। ये जो अपने सूत्र लिखा धनात्मक आवेश के लिए लिखा, अगर इसी को मैं ऋणात्मक आवेश के लिए लिखता हूं तो माइनस के Q बटे R होगा। तो विभव की अगर अपने निर्भरता में लेते हैं तो एक तो ये होगा कि जो विभव है वो आवेश के परिमाण और प्रकृति पर निर्भर करता है। धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक होगा। दो सारे प्रेक्षण बिंदुओं की स्थिति R पे निर्भर करता है। अगर इसके लिए अपने ये वाले ग्राफ बनाए तो ये चौथे चतुर्थांश में बनेंगे। ये तो V व्युत्क्रमानुपाती R है, 1 बटे R और V में लें तो ये आ जाएगा। तो दो निर्भरताएं तो अपने बता दी। ये परीक्षण जो आवेश है वो अपने विभव है वो आवेश के परिमाण और प्रकृति पे निर्भर करता है, परीक्षण बिंदु की दूरी पे निर्भर करता है। ये पदार्थ के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उस पर उतना आवेश होगा, उससे विभव का मान उतना ज्यादा आएगा। अन्य चालक की उपस्थिति पे निर्भर करता है। जैसे कह दिए इस प्लेट पे प्लस आवेश है, प्रेरण से सामने वाली प्लेट पे माइनस और बाहर वाली प्लेट पे प्लस आएगा। तो इस प्लेट का ऋणात्मक आवेश इस प्लेट के विभव में कमी करेगा और धनात्मक आवेश विभव में वृद्धि करेगा। तो ये अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव होता है। अगला जो प्रभाव है वो माध्यम का प्रभाव है। अगर मैं इस फॉर्मूले को माध्यम के लिए लिखता हूं तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q बटे R। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, इसका मान V0 है तो Vm V0 बटे एप्सिलॉन R। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में जो विभव है वो निर्वात की तुलना में कम होगा। ये निर्वात का 1 बटे एप्सिलॉन R भाग हो जाएगा। तो यह अपने विभव पर अन्य माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव है। तो चार निर्भरताएं होंगी: आवेश के परिमाण, प्रकृति, प्रेक्षण बिंदु की दूरी,
क्षेत्रफल, अन्य चालक की उपस्थिति और अन्य माध्यम का प्रभाव हो गया। तो यह अपने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना थी।